फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिकल निवेश। माय नेम इज़ आशुतोष भारद्वाज और ये हमारा वीकली वीडियो है जिसमें हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। होपफुली इस वीडियो के एंड में आपको जो निफ्टी का एनालिसिस मिलता है वो आपका थॉट प्रोसेस निफ्टी को ट्रेड करने में डायरेक्शनली या नॉन डायरेक्शनली फ़ायदेमंद होगा। तो अब हम निफ्टी का आगे का मूव एनालाइज करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि पहले वीकली टाइम फ्रेम से ही शुरू कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हमने इस पैनेट का ब्रेकआउट दे दिया है और हम थर्ड वेव में हैं, जिसमें थर्ड वेव का एंड अप्रॉक्सीमेटली 22,800 22,900 के आसपास होना चाहिए। अभी हम इस थर्ड वेव के फोर्थ वेव के अंदर हैं, इंटरनल के अंदर, जो एक करेक्टिव वेव होती है। और इस वेव के कंप्लीशन के बाद हमारे को एक फाइनल वेव अप मूव में मिलेगा, जिसमें हम जो टारगेट मार्केट में सोच रहे हैं आना चाहिए वो मोस्ट प्रॉब्ली आएगा, जो हमारा 22,800 23,000 तक का टारगेट है। सो अब हम इसके अंदर आगे बढ़ते हुए आर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम में अब आप देखेंगे कि हमने साइजेबल ड्रॉप दे दिया है ऑल टाइम हाई से। एक 20,100 से हम एक बार 21,100 तक अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट का ड्रॉप दे चुके हैं। और ये भी विद इन 10 डेज़, तो काफ़ी हमने रिट्रेस करा है इस फोर्थ वेव के ड्रॉप के अंदर। तो प्राइस रिट्रेसमेंट भी हो चुका है काफ़ी। लेकिन फोर्थ वेव के अंदर जो क्वालिटी होती है मेन, हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो फोर्थ वेव के अंदर हमें ये मानना चाहिए कि जो इसका ड्रॉप है वो एकदम स्टीप नहीं हो सकता टोटल उसके रैली के, और वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 50% के आसपास रेट्रो स्टोर हो जाता है। तो 20,500 आपका मैक्सिमम लेवल बनता है अगर ये फोर्थ वेव है, इससे नीचे नहीं जा सकता। और अभी जो मार्केट का प्राइस रिट्रेसमेंट लग रहा है और जो उसमें प्राइस एक्शन अभी दिख रहा है, तो अभी इस तरीके का कुछ लग रहा है पैटर्न कि हमारा जो ये लेवल है रिट्रेसमेंट का, ये अप्रॉक्सीमेटली 21,000 से 21,800 या 900 की रेंज के अंदर रिस्टोर हो जाना चाहिए। तो हम उसके नियर बाय आए थे, लेकिन अभी भी हमने इस लेवल को टेस्ट नहीं करा है। और जो हमारा ये करेक्टिव पैटर्न है, इसके अंदर एक रिट्रेसमेंट अभी पेंडिंग है जो आना चाहिए। तो अगर मैं इसको ए बी सी रिट्रेसमेंट बनाते हैं, तो ये हम पहले ही सोच रहे थे कि ये 20,800 तक आएगा। लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट का बना है उसमें भी अभी मुझे लग रहा है कि ये एक बार हमें दोबारा एक लो बनाएगा, जिसमें हमें डाइवर्जेंट होना पड़ेगा इंडिकेटर्स में, ताकि एक हमें फ्रेश अप मूव मिल सके। तो अभी हम इसको एबीसी मान रहे थे, लेकिन इस करंट अप मूव ने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ख़राब कर दिया है, जिसमें ये WXY हो गया है। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, सेम उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, बस इसके अंदर 5 वेव की जगह 3 वेव काउंट हो गया है। तो अब ये इसके अंदर ए बी सी बनेगा। तो ये यहाँ पे ये क्लियर बन चुका है, ये बी हमारा क्लियर बन चुका है, सी वेव पेंडिंग है, जो हमारे को लग रहा है कि एक रिट्रेसमेंट फाइनल जो देगा, उस रिट्रेसमेंट फाइनल के अंदर हम एक लोअर लो बनाएंगे। लेकिन इंडिकेटर्स में हम शायद एक लो ना बनाए उतना, क्योंकि RSI अभी पॉजिटिव होती जा रही है। डाइवर्जेंट में हम लो बना रहे हैं RSI, लेकिन हाई बना रही है, लोअर लो नहीं बना रही है, हायर लो बना रही है। तो ये जो डाइवर्जेंस है उसको रिजॉल्व करेगा, एक थोड़ा सा लो बनेगा प्राइस में, लेकिन शायद RSI वो लो ना लगाए। और जो आपका RSI का ये जो एक ब्रेकआउट आया था पहले, हम उसी लाइन को अगर रखते हैं तो इसका ब्रेकआउट दोबारा आ सकता है। तो मैं इस लास्ट कैंडल को इग्नोर करूँगा 15 मिनट्स की, लेकिन अभी भी हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को नहीं दिया है। अगर हम ट्यूसडे को या मंडे को, सॉरी, गैप अप होते हैं, तो हमें देखना होगा कि आर्ली क्या हम उस गैप अप को सस्टेन कर पा रहे हैं। अगर हमने आर्ली में उस गैप अप को सस्टेन कर लिया है, तो हमें ये मानना चाहिए कि इंटरनल्स के अंदर ही यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही ABC कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हमारा एक लो फॉर्म हो चुका है। उसकी कंफर्मेशन कब आएगी? कंफर्मेशन जब आएगी जब हमारा ये वाला लेवल क्रॉस हो जाएगा। ये 61.8% का रिट्रेसमेंट है इस पूरे उसका, और ये फिबोनाची में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो ये क्रॉस हो जाने के बाद जब ये थोड़ा सा क्लियर आउट हो जाएगा कि मार्केट के अंदर अब एक बहुत बड़ा लो या नया लो लगने की संभावना कम है, हम हो सकता है रिट्रेसमेंट में दोबारा इसी लो के आसपास आकर के कहीं रिट्रेसमेंट को ख़त्म करें। तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। हम यहाँ से जैसे गैप अप करते हैं, जाते हैं ऊपर, और फिर एक हम लो करते हैं, हम शायद सेम लो को बनाएं, और उसके बाद हमारी जो जर्नी है अपवर्ड की शुरू हो जाएगी 5 वेव अप के अंदर। ये मैंने फॉर ड्राइंग पर्पस बनाया है
पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए, कोई ऐसा नहीं, लेकिन एक 5 वेव अब हमारी शुरू हो जाएगी। हमें बस ये चेक करना है कि जब अगर न्यू लो फॉर्म होता है उस टाइम पे आरएसआई कैसा कम वर्कआउट कर रहा है। अगर आरएसआई के अंदर डाइवर्जेंस है तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे बॉटम लग गया है, लेकिन अगर आरएसआई भी प्राइस के साथ न्यू लो पिच कर रही है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, तो हम लगा सकते हैं कि शायद एक हम नया लो नीचे और बनाए। तो निफ्टी के अंदर अभी क्लियर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया है। क्लियर कट ये तो है कि हम एक फोर्थ वेव के अंदर हैं और उसके कंप्लीशन के पास आ चुके हैं, और अगर हम यहाँ पे एक लो बनाते हैं डाइवर्जेंट तो हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा प्राइस एक्शन के थ्रू कि मार्केट के अंदर बॉटम मोस्ट प्रोबेबली बन चुका है और अब हमें 5 वेव अप रैली के लिए प्ले आउट करना चाहिए। अभी मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड के अंदर हैं तो अपने स्टॉप लॉस को इंटैक्स रखें। शॉर्ट पोजीशंस के अंदर हैं तो अपने ट्रेल करके स्टॉप लॉस को इस लेवल के रेंज के ऊपर लगा लें, और अगर आप लॉन्ग में हैं तो आपका ट्रेल करते चलें उसको, क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर रेंज है 21,500 से 21,000, ये बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन रहेगी जिसमें मार्केट बहुत ऊपर नीचे की स्विंग दे सकती है, क्योंकि बेस फॉर्मेशन से पहले मार्केट स्विंगिंग और वॉलेटिलिटी में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे मुझे बेस फॉर्मेशन का केस लग रहा है पूरा। मैं इसको एक बार बॉक्स में मार्क कर देता हूँ। ये पूरा रेंज मेरे हिसाब से बेस फॉर्मेशन के अंदर आएगा, और इस पूरी रेंज को हमें बड़ा शार्प आई से देखना चाहिए कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे फॉर्म कर रहा है विद हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स एंड ऑल। तो होपफुली जब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तब हमें एक अच्छा मूव मिलेगा। मैं अभी यही मान के चल रहा हूँ कि हमारा फैग एंड आ चुका है करेक्शन का। इसके बाद या तो हम साइडवेज हो जाएंगे या फिर एक अप ट्रेंड के अंदर शुरू 5 वेव अप करेंगे। तो निफ्टी के अंदर ये मेरा एनालिसिस था। होपफुली आपको मेरा निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया होगा। इसके साथ आज हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर क्योंकि चार्ट एकदम क्लियर है इसलिए मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि निफ्टी के अंदर हमने अपना स्टांस क्यों चेंज करा है थोड़ा सा। बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट में अगर आप जाएंगे तो ये हमारा अप मूव था 2 3 4, ये 5, ये अप मूव था हमारा। उसके बाद हमने ए बी सी करेक्शन करना था, तो ये ए बी सी था। सी के अंदर अब हमारे को 5 वेव्स चाहिए थे इंटरनल, तो वो हमारे 1 2 3 4 5 हो चुके हैं कंप्लीट। इसके अंदर हमें फिर से 5 वेव बनाने थे जो इंटरनल के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, और ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग वेज भी है जिसके अंदर हमने कंटिन्यूस देखा है कि आरएसआई मार्केट में लो बना लेकिन आरएसआई लो नहीं बना रहा है। तो यानी कि आरएसआई स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और हमने लास्ट आर्ली जो कैंडल है उसमें ब्रेकआउट भी दे दिया है इस 15 मिनट से पहले वाली में भी। इधर से आरएसआई में भी ब्रेकआउट है। तो एक बार हम यहाँ पे गैप अप करके 45,500 400 की रेंज में दोबारा जाएंगे। उस रेंज को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो मार्केट के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली बैंक निफ्टी के अंदर करेक्शन ओवर हो चुका है, हमें ये मान लेना चाहिए। मैं इस उसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला जो आपका जोन है, ये जोन जैसे ही आपका मार्केट के अंदर ये जोन जैसे ही आपका मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है 45,500, तो मार्केट के अंदर हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि बैंक निफ्टी ने मोस्ट प्रॉब्ली अपना लो लगा लिया है, और उसके अंदर अब या तो साइडवेज या एक फ्रेश इम्पल्स मूव शुरू होने की तैयारी है। और अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जो वेज है, अगर इसकी मैं क्वालिटीज़ देखूँ तो इसके बाद एक जब भी वेज बनते हैं तो एक शार्प राइज या डाउनफॉल आता है, तो इसके अंदर एक शार्प राइज आ सकता है मार्केट के अंदर। तो बैंक्स के जो शेयर्स हैं बैंक निफ्टी के अंदर जिनकी अच्छी वेटेज है, आप उनके ऊपर थोड़ा सा पोजिशनिंग कर सकते हैं, आई आउट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं। क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट क्लियर है इस टाइम पे कि करेक्शन मोस्ट प्रॉब्ली क्लियर हो चुका है, क्योंकि जो फिफ्थ वेव का एंड होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम्स में वो होता है तो आप जितना छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ही देख करके उसको लगा रहे हैं कि मार्केट के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है। वेज का हमने डाउन टेस्ट करा था, वहाँ पे हमने दो डोजी बना करके फिर एक दो अच्छी रैली दी है। तो कंफर्मेशन हमें कल मिल जाएगा मंडे को, सॉरी जब हम यहाँ टेस्ट करेंगे। अगर यहाँ से हमने एक दोबारा से नीचे का ट्रेंड बनाया तो हमें ये हो जाएगा कि मार्केट के अंदर अभी एक शॉर्ट टर्म लो और लगना है, उसके बाद हमारा रिवर्सल शुरू होगा। और अगर हमने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो हमारा बॉटम यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली बन चुका होगा, और फिर हमें एक नई रैली आपके लिए शुरू होना चाहिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे मेरा ये एनालिसिस था।
होपफुली आपको ये दोनों एनालिसिस पसंद आए होंगे। हम इसी तरीके से आगे भी एनालिसिस करते रहेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है और आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।